एंकरिंग जंक्शंस वो मेन 3 होते हैं: एडहेरेंस जंक्शन, डेजमोसोम जंक्शन एंड हेमीडेजमोसोम जंक्शन। या 3 टाइप्स के होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया दे दूं कि ये कैसे, ये समझिए कि मैं थोड़ा सा आपको एक विलस बना देता हूँ। विलाई जो है प्लूरल है और विलस जो है सिंगुलर है। और इसमें ये इपिथेलियल सेल्स हैं, ये इपिथेलियल सेल्स हैं। और यहाँ पर ये टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन है। और यहाँ पर ये माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं। ये विलस है, गट एपिथेलियम में ये एक विलस है। और इसमें देखिए ये ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरी और वेन है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, गट एपिथेलियम के एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये मैंने आपको बना दिया। और ये देखिए ये विलाई हैं, ये ल्यूमेन है गट का। दीज आर द माइक्रोविलाई। ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं और ये भी एक्टिन फिलामेंट्स हैं और यहाँ बंडल से अटैच है। ये लिंकर प्रोटीन, यहाँ आपको एक समरी हमने शो कर दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस का। ये लिंकर प्रोटीन्स हैं, ये देखिए ये लिंकर प्रोटीन्स हैं। एंकरिंग जंक्शन क्या करता है? एंकरिंग जंक्शन जो है ए मैकेनिकल अटैचमेंट करता है, बनाता है। किसके बीच में? बिटवीन द साइटोस्केलेटन ऑफ वन सेल टू द साइटोस्केलेटन्स ऑफ अदर सेल्स और टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये 2 तरह से कर सकता है। सेल के बीच के साइटोस्केलेटन को अटैच कर सकता है और कभी कभी ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये जो बेसल लैमिना बन रहा है, यहाँ पर भी ये देखिए बेसल लैमिना है, ये बेसल मेम्ब्रेन है। और बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ द बेसल मेम्ब्रेन ये बेसल लैमिना है, ये बेसल लैमिना है, ये बेसल मेम्ब्रेन है। तो एपिथेलियल सेल्स में 2 डोमेन हो जाएंगे। एक एपिकल डोमेन हो जाएगा, ये एपिकल डोमेन है। और दूसरा ये जो इसका बेसोलेटरल डोमेन हो जाएगा। बेसल ये हो जाएगा, लेटरल ये हो जाएगा। दोनों को मिला के बोलेंगे बेसोलेटरल। 2 डोमेन हैं। तो टाइट जंक्शन जो है वो 2 एपिथेलियल सेल्स को जस्ट बिलो द माइक्रोविलाई ये फ्यूज़ करा देता है। और इस तरह से फ्यूज़ करा देता है कि इंटेस्टिनल ल्यूमेन से कोई भी मटेरियल जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो डिफ्यूज़ करके इंटरसेलुलर स्पेस में न आने पाएँ, 2 सेल्स के बीच में लीक न करने पाएँ। इसको ये लीक प्रूफ बना देता है। और लीक प्रूफ बनाने का एक और कारण हो जाता है कि जो एपिकल सरफेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है माइक्रोविलाई की, उसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और वो प्रोटीन्स जो हैं इस टाइट जंक्शन के वजह से वो लेटरल मूवमेंट करके, जबकि जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड स्टेट में है और उसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों लेटरल मूवमेंट करते हैं। तो अगर ये जंक्शन न हो तो प्रोटीन्स जो हैं लेटरल मूवमेंट करके एपिकल रीजन से बेसल या लेटरल रीजन्स की तरफ चली जाएंगी। जब ऐसा हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है इंटेस्टिन का वो बंद हो जाएगा। इधर से जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो एपिथेलियल सेल के अंदर डिफ्यूज़ होके नहीं आ पाएंगे और यहाँ नहीं आ पाएंगे तो फिर
हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा पाएंगे। तो टाइट जंक्शन एक तरह से इसको ब्लॉक कर देता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ड्रिफ्टिंग को बंद कर देता है। एपिकल रीजन से बेसल रीजन और बेसोलेटरल रीजन्स की जो प्रोटीन है वो एपिकल रीजन में नहीं जा पाती हैं, ताकि ये फंक्शनिंग इपिथेलियल सेल्स की प्रॉपरली चलती रहती है। जस्ट बिलो द टाइट जंक्शंस देयर इज एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन जो हैं, या इसको एडहेसिव जंक्शन भी कहते हैं, या इसको एडहेसिव बेल्ट या एडहेसिव जोन भी कहते हैं। एडहेसिव जोन, एडहेसिव बेल्ट, एडहेरेंस जंक्शन, कई नामों से इसको कह लेते हैं। ये दो इपिथेलियल सेल्स हो गए, एक इपिथेलियल सेल ये है और दूसरा इपिथेलियल सेल ये है। ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं। कैडरिन प्रोटीन है जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसको कहते हैं कैडरिन। कैडरिन ये लेबल किया हुआ है, कैडरिन्स हैं। ये कैडरिन्स के इधर उधर मेम्ब्रेन में लिंकर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बहुत सारी लिंकर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स, कैडरिन प्रोटीन्स वाया लिंकर प्रोटीन्स ये एक्टिन फिलामेंट से अटैच रहते हैं। ये लिंकर प्रोटीन है, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ये लिंकर प्रोटीन इसके थ्रू जो है एक सेल से दूसरे सेल की जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, जो साइटोस्केलेटन का एक्टिन फिलामेंट बनता है, उससे ये अटैच हैं। और ये जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन ये पाया जाएगा, एपिकल रीजन के जस्ट बिलो। ये एपिकल रीजन है, उसके ठीक नीचे ये हो गया। ये जो एडहेरेंस जंक्शन है वो इपिथेलियल सेल्स के चारों तरफ एक तरह से बेल्ट बना देता है और इसको हम ये कह सकते हैं कि एडहेसिव जोन बना देता है और सेल्स को वो बांधे रखता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। एक्टिन फिलामेंट्स ये कंट्रैक्टाइल होते हैं और कंट्रैक्टाइल होने की वजह से ये थोड़ा अपना शेप भी चेंज करते रहते हैं। तो एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम्स, ये जो सारे जंक्शंस हैं, जो एंकरिंग जंक्शंस के डिफरेंट काइंड्स हैं, ये उन बॉडी सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जो मैकेनिकली स्ट्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे स्किन इपिथेलियम में पाए जाएंगे, मसल में पाए जाएंगे, वहाँ पर ये जो जंक्शंस हैं ये बहुत पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पहला जंक्शन पढ़ लिया, एडहेरेंस जंक्शन या एडहेसिव जोन या एडहेसिव बेल्ट। ये सेल्स के चारों तरफ बनते हैं। इसमें जो है कैडरिन मॉलिक्यूल, कैडरिन जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं या कैडरिन प्रोटीन्स हैं, जो कि लिंकर प्रोटीन्स के द्वारा, वाया लिंकर प्रोटीन्स, दे आर एंकर्ड टू द एक्टिन फिलामेंट्स और बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। The actin filaments are contractile, they can change the shape, और ये पूरे सेल्स को बांधे रखते हैं, टाइट रखते हैं चारों तरफ से। एडहेरेंस जंक्शन के बाद जो आता है वो जो हम अब पढ़ेंगे, डेस्मोसोम जंक्शन। डेस्मोसोम जंक्शन, ये डेस्मोसोम है, ये स्मॉल सर्कुलर पैच की तरह से रहता है, छोटे से सर्कुलर पैच की तरह से दिखाई देगा। ये सेल की, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं। यहाँ हमने लेबल कर दिया होगा कहीं आपको, यस, इंटरैक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। और इंटरैक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बीच में
जो होगा इंटरसेलुलर स्पेस होगा, दो सेल के बीच का स्पेस। और यहाँ पर एक कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं। कैडरिन जो कि एक प्रोटीन है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बाई लेयर है। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। ये भी दूसरे सेल की लिपिड बाई लेयर है। दिस इज़ वन मॉलिक्यूलर लेयर एंड दिस इज़ द अनदर मॉलिक्यूलर लेयर। तो ये जो दो सेल्स हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको कैडरिन कहा जाता है, ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। देखिए अलग अलग शेप्स के बनाए गए हैं। ये एक इस तरह से, ये दूसरी टाइप की है। ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर plaque of protein, group of small proteins, attachment proteins, group of small attachment proteins, they are known as plaque। ये plaque है, उसके आउटर फेस पर ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स जुटे हुए हैं। दूसरे सेल का plaque ये है और उसमें दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए ये है, और उसमें भी ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिनको कहा जाता है कैडरिन, वो कैडरिन मॉलिक्यूल्स दोनों सेल के, ये सेल एक है, ये सेल दूसरा है, दोनों सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती हुई कैडरिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, जॉइंट हैं। और इनसाइड द सेल जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर अटैच्ड टू अटैचमेंट प्रोटीन्स known as plaque। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, plaques are cytoplasmic proteins and they function to attach the cadherin molecules as well as to intermediate filaments। दोनों सेल की जो कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये जैसे हम लोग हैंड शेक करते हैं, एक आदमी का हाथ दूसरे आदमी के हाथ में आता है और फर्म अटैचमेंट बनाते हैं, इसे फर्म अटैचमेंट। तो ये दोनों सेल की जो कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्म अटैचमेंट बनाती हैं और एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली कैच किए रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिकल अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। और अंदर की तरफ सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर अटैच्ड टू प्लेक्स which are cytoplasmic attachment proteins to which the intermediate filaments, जिसको केराटिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, they are anchored। ये हेमीडेज्मोसोम का स्ट्रक्चर है, ये डेज्मोसोम का स्ट्रक्चर है। डेज्मोसोम उन सेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा जो सेल जितना ही ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस में होगा। एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल आप समझते हैं कि जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर इन मच मैकेनिकल स्ट्रेस। तो वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स में डेज्मोसोम्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो जनरल एपिथेलियल सेल्स में, मसल सेल्स में इनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है टिश्यूज़ को। जो दूसरा एडहेरेंस जंक्शन बता दिया आपको, डेज्मोसोम जंक्शन बता दिया। अब हेमी डेज्मोसोम है। हेमी के मीन्स होता है सेमी, सेमी के मीन्स होता है हाफ। हेमी डेज्मोसोम, हाफ डेज्मोसोम। तो ये हाफ डेज्मोसोम है, ये कंप्लीट नहीं है। ये सेल की एक तरफ की पोजीशन है और जो दूसरा सेल अटैचमेंट करेगा वो नहीं है। तो कहीं कहीं हेमीडेज्मोसोम भी बनते हैं बॉडी में, जहाँ पर दूसरा सेल इंटरैक्ट नहीं करता है। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर है, तो ये एपिथेलियल सेल्स हैं और ये बेसल मेम्ब्रेन है, और बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ बेसल लैमिना पाया जाएगा। ये बेसल लैमिना है। बेसल लैमिना इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है
दिस बेसल लैमिना, यहाँ भी ये बेसल लैमिना देखिए बना दिया गया है। दिस बेसल लैमिना इज थिन टफ शीट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो गया। और ये भी देखिए ये बेसल लैमिना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये कोलेजन का बना होता है। कोलेजन जो कि एक प्रोटीन होती है, इसमें लैमिनिन पाया जाता है। उस लैमिनिन से ये इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सेल को अटैच कराती है बेसल लैमिना से। दैट इज बेसल लैमिना मीन्स ए थिन टफ शीट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर ये अटैचमेंट प्रोटीन जिसको प्लेक कहते हैं, प्लेक से अटैच्ड हैं। और आउटसाइड द सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये ट्रेवर्स करते हुए, छेदते हुए, भेजते हुए ये बेसल लैमिना से यहाँ अटैच्ड हैं। तो ये हेमीडेज्मोसोम हो गया, हाफ डेज्मोसोम हो गया, सेमी डेज्मोसोम हो गया। तो ये हो गया देखिए टाइट जंक्शन, जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन देयर इज़ एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन को एडहेसिव बेल्ट भी कहते हैं या एडहेसिव जोन भी कहते हैं। वो सेल के चारों तरफ रहते हैं पूरे टिश्यूज़ में। ये देखिए पूरे सेल्स को बाइंड करते हैं, ये मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं। ये कंट्रैक्टाइल होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती तो शेप भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। इस एडहेरेंस जोन के नीचे ये डेज्मोसोम है। ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कैडरिन मॉलिक्यूल्स हैं और एक सेल की कैडरिन मॉलिक्यूल्स, कैडरिन प्रोटीन दूसरे सेल के कैडरिन मॉलिक्यूल से शेक हैंड करते हैं। जैसे हम लोग शेक हैंड करते हैं उस तरह से ये शेक हैंड करते हैं और बहुत फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। वेरी फर्म अटैचमेंट, बहुत कड़ी पकड़ बनाते हैं। और डेज्मोसोम के ये नीचे देख रहे हैं ये गैप जंक्शन है। इसको मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेज्माटा जब पढ़ाऊँगा तब इसको बताऊँगा। और ये देखिए बेसल मेम्ब्रेन है, ये बेसल मेम्ब्रेन है, ये बेसल मेम्ब्रेन है। इसमें ये जो है ये प्लेक है, प्लेक प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी। स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो कि अटैचमेंट का काम करती हैं। इस प्लेक से ये देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं, दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये बेसल लैमिना से इसको अटैच कराता है। कि ये बेसल लैमिना जस्ट देखिए यहाँ पर बेसल लैमिना होगा तो इससे ये अटैच कराएंगे। ऐसे देखिए ये इंटेग्रिन हो गया, इस तरह से अटैचमेंट हो गया और इसको फर्मली एपिथेलियम में फर्म अटैचमेंट बनाए रखेगा। तो जो भी गट में जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करेगा। एपिथेलियम सेल एब्जॉर्ब करके जो इसके बेसल सरफेस पर प्रोटीन्स होंगी वो इसको कुछ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएंगी और कुछ इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा इस विलस में ले आएंगे। यहाँ पर ये आर्टरी है, ये वेन है, तो इसके ब्लड सर्कुलेशन में सीधे ब्लड को चला जाएगा और पूरी बॉडी को इस तरह से सर्कुलेशन में हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये समरी डायग्राम देख लिया जिसमें सभी तरह की जंक्शंस एक जगह हैं। तो दिस फिनिशेज विद द एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है टिश्यूज़ को। एंकर जैसे आप देखिए कभी कभी शिप्स को एंकर करा देते हैं, लंगर डाल देते हैं। तो शिप, बड़ी बड़ी शिप को क्या करते हैं, बड़े बड़े चेन से बांध देते हैं किनारे पर, तो कुछ भी तूफान है उसका असर नहीं होता, वो चीज़ें लंगर से अटैच होके पड़ी रहती हैं। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में जो सेल्स भी हैं जिनके ऊपर बहुत मैकेनिकल, जैसे ये स्किन है, स्किन की एपिथेलियम है, इस पर बहुत मैकेनिकल स्ट्रेस है।
तो ये इस तरह के जो जंक्शंस हैं, इसको वो जंक्शंस जो हैं टिश्यूज़ में सेल्स को फर्मली होल्ड करते हैं, फर्मली पकड़ बनाते हैं, टफ अटैचमेंट बनाते हैं। सो दिस फिनिशेस विद एंकरिंग जंक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेटिंग जंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।